एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई तो चली रही होगी। चलिए फिर आगे काम की बात करते हैं। ज़्यादा हाल चाल लेने से कोई मतलब नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। थर्ड, देखो ये मत समझना कि मैं खड़ूस हूँ, बस ये जान लो कि मैं बेवजह की बात करके वीडियो का ये टाइम लेंथ लंबा नहीं करना चाहता। बस ड्यूरेशन है कि भाई पढ़ाया 15 मिनट है और बकवास किया है 45 मिनट तक, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो जितना करें काम की बात करें, ठीक है। चलिए, इसे डेटा भी कम खर्च होगा ना आपका। क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है 7x² प्लस के एक्स माइनस 3, ठीक है, बराबर 0 इज इक्वल टू 0 और x बराबर 2/3 है। आपको k की वैल्यू निकालनी है। बस क्या करो, x जो दिया हुआ है वैल्यू ये रख दो जहाँ जहाँ x दिख रहा है। 7 इंटू एक्स कितना है? 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स कितना है? 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखो 7 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 3 9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 7 4 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करोगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 9 में से एलसीएम 9 हो जाएगा। 9 1 जा 9, 1 इंटू 28 प्लस 3 3 जा 9, 3 6k माइनस 9 3 के 27 बराबर में 0। 9 को उधर भेजो तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। 9 इंटू 0 0, 28 प्लस 6k माइनस 27 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको उधर एक सेकेंड 28 से 27 घटा दो, 6k है ना। 28 27 घटाओगे तो 1 हो जाएगा प्लस 6k इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 को इधर भेज देते हैं तो 6k बराबर -1, तो k बराबर -1/6। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं बुक खोल ले रहा हूँ, मैं बुक से क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, इसलिए ना कि मान लो मैंने ये क्वेश्चन आप लिख लेना कॉपी पे। अब मुझे बार बार वीडियो ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चेंज कर लेना, ये तो आदत में है। सेकंड क्या है? x² माइनस x इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। x बराबर a रखना है, ये है ना। देख लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। अब क्या करें? पहले एक काम करते हैं। x बराबर a रखी दो यार, करना क्या है? x इक्वल टू a, यानी कि a का स्क्वायर माइनस x की जगह फिर से a इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस k इज इक्वल टू 0। तो a² माइनस a इंटू a स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस a इंटू b ab प्लस k बराबर में 0, प्लस a² माइनस स्क्वायर हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचा? -ab प्लस k बराबर 0। k को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो -ab इज इक्वल टू -k, माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू क्या हो गया? a इंटू b, ठीक है। k की वैल्यू आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। kx² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0। kx² हाँ प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x बराबर √2 प्रूफ करना है, सॉरी x बराबर √2 रखना है आपको। k की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करो, क्या करोगे आप? जहाँ जहाँ x दिख रहा है पुट x इज इक्वल टू √2, यानी k इंटू √2 का स्क्वायर प्लस ये √2 है इंटू एक्स की जगह भी √2 रख दो, -4 इज इक्वल टू 0। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू के 2k
प्लस में √2 इंटू √2 कितना होता है 2, -4 इज इक्वल टू 0। 2 में से 4 जाएगा तो -2, यानी 2k -2 बराबर में 0। 2 को उधर ट्रांसपोज करो तो 2k बराबर 2, तो k बराबर 2/2, यानी कितना हो गया 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, x² + 3x + k। x² + 3ax + k इज इक्वल टू 0 है। x बराबर -a रख दो, तो रखते हैं -a² + 3a इंटू ये क्या है -a + k इज इक्वल टू 0। a² -a² सॉरी प्लस -3 इंटू a यानी 3a² + k इज इक्वल टू 0। अब a² में से 3 स्क्वायर जाएगा, तो देखो घटाते वक्त क्या करना ना, इससे कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, सर कैसे घटाएं। तो देखो एक काम करो, a² कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 3, 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा इंटू a², यानी कि -2a² + k बराबर 0। k को इधर भेजते हैं तो -2a² बराबर माइनस में k, माइनस माइनस कैंसिल, यानी k बराबर क्या हो गया 2a²। यह है आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत पूछूंगा तो बताओ कैसे, आवाज़ थोड़ी आ रही है, लाइव थोड़ी है, हम लोग लाइव भी करेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ़ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3, ये दो रूट्स हो गए, तो क्या करो ना, इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + 7x + b बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b निकालना है आपको। तो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या पता है a अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना, पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है ना आपने। अल्फ़ा कितना है 2/3 और एक तो -3 सॉरी प्लस -3 बराबर -b कितना है, -b निकालना है ना हमें। चलो b यानी कि -b/a कर लो। एक सेकेंड, ये इक्वेशन है ना आपका ax² + 7x + b बराबर में 0, यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा ना, ax² + bx + c बराबर 0 से a बराबर a, यानी कि a बराबर a ही हो गया, यहाँ b बराबर 7 हो गया ना, और c बराबर क्या हो गया b हो गया, ये आपको रखना है, ठीक। चलो यानी कि -b कितना है, यानी कि -7 में a कितना है, a को a ही रखोगे। अब कोई दिक्कत, यहाँ साफ साफ लिख लेते हैं 2/3 -3 इज इक्वल टू -7/a। अब इसको एलसीएम लेते हैं तो 3 होगा एलसीएम, 3 × 3 1 2 2 -3 3 9 बराबर -7/a, ठीक है। 2 में से 9 जाएगा तो -7/3 इज इक्वल टू -7/a, माइनस माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि a बराबर कितना आ गया आपका, ये आ गया 3, a की वैल्यू मिल गई। क्लियर है। अब देखो, अब हमें निकालना है b, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 2/3, अल्फ़ा कितना है 2/3 इंटू में -3, बीटा -3 है, बराबर c/a। c कितना है b है और a है, b/a। और आपका a तो निकाल ही रखा है ना, यानी कि 3 से 3 ब्रेक कटा दो, यानी कि -2 इक्वल टू b/a कितना है 3 है, 3 दूना के 6, तो b बराबर कितना हो गया -6 और a बराबर 3 हो गया। ये आ गई a b की वैल्यू। देख ले, ये पूछा है, कुछ और पूछा हुआ है, टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, हो तो गया, ठीक है। चलिए हो गया काम ख़त्म, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकल गई आपकी, a
3 और b-6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका 4.1 ख़त्म हो गया। कल से 4.2 शुरू करेंगे। नहीं, कल से एक काम करेंगे, कल से मैं फैक्टराइज का सेशन शुरू करूँगा। फैक्टराइज को हम लोग सीखेंगे और बुक होगा ICSE बोर्ड का, क्लास 10 का किताब है। क्लास 10 की बुक से वी विल प्रैक्टिस फैक्टराइजेशन, ताकि आपको आगे जो इक्वेशंस निकालने हैं, वैल्यूज़ निकालने हैं, उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।